नमस्कार, मेरा नाम है रोहित सुमन और लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे क्लास 10th NCERT मैथमेटिक्स चैप्टर 1 जिसका नाम है रियल नंबर्स। और लास्ट क्लास में हमने जाना था कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है। उसके बाद हमारे पास आता है एग्ज़ाम्पल 1। तो देखिए एग्ज़ाम्पल नंबर 1 क्या है, आइए इस पर बात करते हैं। तो एग्ज़ाम्पल नंबर 1 है कंसिडर द नंबर्स 4 to the power n वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं n से, और वो सभी नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, ये सभी हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कंसिडर द नंबर्स 4 to the power n वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर। तो 4 to the power n की फॉर्म के हमारे पास नंबर्स हैं। अब ये फ़िलहाल हमें एक ही नंबर दिख रहा है, लेकिन अगर हम n की वैल्यूज़ यहाँ से पुट करना स्टार्ट कर दें तो हमारे पास बहुत सारे नंबर्स बन जाएंगे। तो क्या क्या नंबर्स बनेंगे देखिए, 4 to the power 1, 4 to the power 2, 4 to the power 3 डॉट 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 एंड सो ऑन। तो कंसिडर द नंबर्स 4 to the power n वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर। देखिए n एक नेचुरल नंबर है। अब देखिए इसमें करना क्या है, चेक वेदर देर इज़ एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 to the power n एंड्स विद द डिजिट 0। तो हमें करना ये है कि जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 4, यहाँ पर हमें मिलेगा 16, यहाँ पर हमें मिलेगा 64। तो इस तरह से जब हम सोल्व करते जाएंगे तो क्या किसी पॉइंट पर हमें इसकी वैल्यू 4 to the power n, जहाँ पर n ये सभी हैं, क्या इसकी वैल्यू 0 डिजिट पर एंड होती हुई मिल सकती है। तो आइए एक बार हम देखते हैं कि जो नंबर्स 0 डिजिट पर एंड होते हैं वो किस तरह के होते हैं। देखिए सबसे बेसिक जो 0 डिजिट पर एंड होने वाला नंबर है वो है 10। उसके बाद आप ले लीजिए 50, या फिर आप ले सकते हैं 100, या आप ले सकते हैं 30। इस तरह के आप बहुत सारे नंबर्स ले सकते हैं। 10 के अगर हम फैक्टर्स करके देखें तो हमें मिलेगा 2 into 5। 50 के प्राइम फैक्टर्स होते हैं 2 into 5 into 5। 100 के प्राइम फैक्टर्स होते हैं 2 into 2 into 5 into 5। और 30 के होते हैं 2 into 3 into 5। ये हमने इन सभी के प्राइम फैक्टर्स किए। अब ये प्राइम फैक्टर्स हमने क्यों किए, ध्यान से देखिए। हमें प्रॉपर्टी चेक करनी है कि जो नंबर्स 0 डिजिट पर एंड होते हैं उनके पास कौन सी ख़ास बात होती है। तो आप देखिए कि 10 के प्राइम फैक्टर्स में आपको 2 और 5 मिलता है, 50 के प्राइम फैक्टर्स में भी आपको 2 और 5 मिलता है, 100 के प्राइम फैक्टर्स में भी 2 और 5, और 30 के प्राइम फैक्टर्स में भी आपको 2 और 5 मिलेगा। यानी कि यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है कि जो भी नंबर्स 0 डिजिट पर एंड होंगे उनके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 कम से कम एक बार तो होना ही चाहिए, एटलीस्ट फॉर वन टाइम। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे देखिए, टू एंड विद द डिजिट 0 प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4 to the power n मस्ट कंटेन 2 and 5 फॉर एटलीस्ट वंस। ये हमने क्यों लिखा आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि हमने इतने सारे डिजिट्स देखे, इतने सारे नंबर्स देखे जो कि 0 डिजिट पर एंड होते हैं। वहाँ से हमने प्रॉपर्टी उठाई कि जिसके भी प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 होते हैं वो 0 पर एंड हो जाता है। तो आइए अब चेक करते हैं कि 4 to the power n के प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 आता है या नहीं। देखिए 4 to the power n, इसको हम लिख सकते हैं। और अब आप कीजिए 4 के प्राइम फैक्टर्स, आपको मिलेगा 2 into 2 और ये पावर है n। क्या इसमें 2 और 5 हैं? इसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। तो क्या 4 to the power n कभी भी 0 पर एंड हो सकता है? नहीं। तो इसको हम किस तरह से आंसर के रूप में फाइनलाइज करेंगे,
there is 2 but not 5. यहाँ पर 4 टू द पावर n के जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनमें 2 है लेकिन 5 नहीं है. सो 4 टू द पावर n कैन नेवर एंड. Can never end with the digit 0. और ये हो गया हमारा आंसर. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. फाइंड LCM एंड HCF ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. यानी कि हमें 6 और 20 के LCM और HCF दोनों फाइंड करने हैं और जो मेथड हमें यूज़ करना है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो देखिए सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे 6 और 20 के. तो 6 के प्राइम फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 3 और 20 के प्राइम फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5. अब हम बात करते हैं सबसे पहले LCM ऑफ. पहले हम HCF को लेते हैं. HCF ऑफ 6,20. तो HCF फाइंड करने का क्या रूल होता है कि जो भी प्राइम फैक्टर्स हमें दोनों में कॉमन दिखाई देते हैं उसकी लीस्ट जो पावर होती है वो हम लेकर चलते हैं. तो यहाँ पर हमें सिर्फ 2 ही कॉमन दिखाई देगा और इसकी जो लीस्ट पावर है इसको अगर हम इस तरह से लिखें 2 is to the power 1 इंटू 3 is to the power 1 और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 is to the power 2 इंटू 5 is to the power 1. तो कॉमन यहाँ पर ये सिर्फ 2 है और इसकी जो लीस्ट पावर है वो है 2 is to the power 1. तो हमारा HCF हो जाएगा 2 is to the power 1 यानी कि 2. नेक्स्ट अगर हम बात करें LCM की तो LCM ऑफ 6 and 20. जब हम LCM की बात करते हैं तो हम कॉमन जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं जो भी कॉमन फैक्टर्स होंगे उनमें से जो ग्रेटर वाली पावर होगी उसे कंसिडर करेंगे और जो भी कॉमन नहीं है उन्हें हम एज इट इज़ मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोडक्ट कर लेंगे. देखो यहाँ पर जो कॉमन है उसकी ग्रेटर पावर हमें मिलेगी 2 is to the power 2 इंटू 3 कॉमन नहीं है तो हम इसे वैसा का वैसा ही ले लेंगे इंटू 5 is to the power 1. अब हम जैसे ही इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 are 15, 15 4 are 60. तो HCF ऑफ 6,20 is 2 and LCM of 6,20 is 60. This is our answer. Okay, example 3 है हमारे पास. Find HCF of 96 and 404 by prime factorization method. तो एग्ज़ाम्पल 2 के सिमिलर सा ही क्वेश्चन है. हमें HCF फाइंड करना है. HCF फाइंड करना है 96 और 404 का और जो मेथड यूज़ करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है. हेंस फाइंड देयर LCM. यानी कि HCF तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही फाइंड करना है और LCM हम फाइंड कर सकते हैं किसी दूसरे तरीके से. तो देखिए सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे 96 और 404 के. तो 96 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं. ये एक इवन नंबर है तो ये डिवाइड होगा 2 से 4 टाइम्स और 8 टाइम्स. अगेन 2 से 2 टाइम्स 4 टाइम्स 1 2. फिर 2 से 6 टाइम्स, फिर 2 से 3 टाइम्स और 3 से 1 टाइम्स. यानी कि 96 के प्राइम फैक्टर्स हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और इसे हम लिख सकते हैं. देखिए 2 5 टाइम्स आ रहा है तो 2 की पावर 5 इंटू 3 इज टू द पावर 1. ये हमने लिख दिया 96. नेक्स्ट हमारे पास है 404. तो 404 के भी हम प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं.
404 भी एक इवन नंबर है, तो ये भी डिवाइड होगा 2 से, और 2 से डिवाइड होगा ये 202 टाइम्स, फिर 101 टाइम्स, फिर ये किससे डिवाइड होता है? क्या ये 17 से डिवाइड होता है? नहीं। क्या ये 13 से डिवाइड होता है? नहीं। क्या ये 11 से डिवाइड होता है? 101 से ही डिवाइड होगा। तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो होंगे 2 इंटू 2 इंटू 101। इसे हम लिख सकते हैं 2⁻² इंटू 101⁻1। अब सबसे पहले हम बात करते हैं HCF ऑफ 96 एंड 404। तो HCF में हम क्या करते हैं कि जो भी प्राइम फैक्टर्स में कॉमन होता है उसकी लीस्ट पावर को लेते हैं हम। तो यहाँ पर हमें कॉमन सिर्फ ये ही दिखाई देगा, और इसकी जो लीस्ट पावर है वो है 2⁻²। इसका मतलब होता है 4। तो 96 और 404 का जो HCF है वो हमें मिलता है 4। अब हम बात करते हैं LCM ऑफ 96 एंड 404। तो LCM में हम क्या करते हैं कि जो भी कॉमन होता है उसकी ग्रेटेस्ट पावर को लेते हैं, और जो कॉमन नहीं होता है उसको एज इट इज़ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हम लेंगे यहाँ से 2⁵ इंटू 3⁻1 इंटू 101। तो जब हम 101 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 303 इंटू 2⁵ का मतलब होता है 32। ठीक है। अब हम 32 को जब 303 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 9696। ये हो गया हमारा आंसर। अब एक बार वापस से आप क्वेश्चन पर आइए। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमें HCF तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करना है, लेकिन LCM को किस मेथड से फाइंड करना है ये यहाँ पर बताया नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि LCM हम इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं, और LCM फाइंड करने का कोई दूसरा तरीका भी हो सकता है। तो आइए देखते हैं कि दूसरा तरीका क्या है। देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि इफ़ A एंड B आर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि A और B कोई 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो फॉर्मूला होता है कि A इंटू B इक्वल्स टू HCF ऑफ A, B इंटू LCM ऑफ A, B। यानी कि कोई भी 2 नंबर्स हैं तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो उन्हीं 2 नंबर के HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ओके, तो A है हमारे पास 96 इंटू B है 404 इक्वल्स टू HCF हमने अभी फाइंड किया है 4 इंटू LCM हमें फाइंड करना है, तो हमने LCM की जगह पर LCM ही रख दिया। अब इस 4 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके भेज देंगे इधर, तो ये हो जाएगा 96 इंटू 404 डिवाइडेड बाय 4। 4 से हम 404 को डिवाइड करेंगे तो ये होगा 101 इक्वल्स टू LCM। तो हमारा LCM क्या हो जाएगा 96 इंटू 101, ये होता है 9696 इज़ आवर आंसर। तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 672, 120 672, 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि हमें 672 और 120 का HCF और LCM फाइंड करना है, और जो मेथड यूज़ करना है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले हम 6 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं, तो ये हमें मिलते हैं 3 इंटू 2। उसके बाद 72 के प्राइम फैक्टर्स हम करेंगे तो 72 ये इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा 3 टाइम्स 36 टाइम्स, और 36 अगेन 2 से डिवाइड होगा 18, अगेन 2 से 9 3 से डिवाइड होगा
3 टाइम्स और 3 होगा 1 टाइम। तो 72 के जो प्राइम फैक्टर्स हमें मिलते हैं वो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 2⁻³ इंटू 3⁻²। नेक्स्ट है 120। तो 120 के हम प्राइम फैक्टर्स करते हैं, ये भी इवन नंबर है और 2 से डिवाइड होता है 60 टाइम्स, अगेन 2 से 30 टाइम्स, अगेन 2 से 15 टाइम्स। अब ये 3 से डिवाइड होगा 5 टाइम्स और 5 से 1 टाइम। तो 120 के प्राइम फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, यानी कि 2⁻³ एंड इंटू 3 इंटू 5। ये जो 6 के प्राइम फैक्टर्स थे ये भी मैं इन्हीं के साथ लिख देता हूँ। अब हमें सबसे पहले फाइंड करना है HCF। तो HCF ऑफ 6, 72, 120। तो देखिए, जब हम HCF फाइंड करते हैं तो सिर्फ वो ही नंबर चूज़ करते हैं जो तीनों में कॉमन हो, और उसकी भी जो सबसे छोटी वाली पावर होती है, सबसे लीस्ट जो पावर होती है, वो हम कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर 2 सभी में कॉमन है, तो 2 की जो लीस्ट पावर है, सबसे स्मॉलेस्ट पावर है, वो है 2 इंटू 3 भी कॉमन है, और 3 की जो लीस्ट पावर है वो है 3। तो 3 इंटू 2 यानी कि 6 हो गया इसका HCF। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं LCM ऑफ 6, 72, 120। LCM फाइंड करते टाइम हमें ध्यान रखना होता है कि जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं उनकी ग्रेटेस्ट पावर, 2 की जो ग्रेटेस्ट पावर है वो है 2⁻³ और 3 की जो ग्रेटेस्ट पावर है वो है 3⁻² इंटू LCM में जो कॉमन नहीं है वो भी हमें कंसिडर करना होता है। 2 और 3 का हमने हिसाब कर दिया, बचता है 5। तो अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। 2⁻³ का मतलब होता है 8, 3 स्क्वायर का मतलब होता है 9 इंटू 5। 5 8 are 40, 9 4 are 36, ये हो जाएगा 360। तो HCF हमारा हो गया 6 और LCM हो जाएगा 360 इज़ आवर आंसर। तो आज की क्लास में बस इतना ही। इसके आगे की बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।